हेलो दोस्तों, हमारे चैनल केमिस्ट्री नेटवर्क बाय आरके में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, आज हम विलयन की इम्पोर्टेंट टॉपिक विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ यहाँ पर लेके आए हैं। इसमें विलयन को तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि विलयन क्या होता है। विलयन के एक बार हम बता देते हैं, इससे परिचित करा देते हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब इसकी सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ क्या अनेक हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है विलयन की सांद्रता। अब सांद्रता पहले जान लेते हैं। इसमें सांद्रता किसे कहते हैं? सांद्रता है क्या? सांद्रता का मतलब होता है किसी विलयन में या किसी भी विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा को उसकी क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। या किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ग्राम में हो या ml में हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसकी सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो ये सांद्रता हो गई और ये विलयन हो गई। अब व्यक्त करने की विधि हम कैसे कैसे व्यक्त करते हैं। अब पहला है आयतनानुसार। परसेंटेज में कभी कभी इसको व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में भी व्यक्त किया जाता है। प्रतिशत में कैसे व्यक्त किया जाता है? पहला देखेंगे आयतन प्रतिशतता। पहला क्या है? आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता को क्या लिखा जाता है? ये पानवी परसेंटेज भी दिखाया जाता है। आयतन प्रतिशतता का मतलब क्या होता है? आयतन प्रतिशतता का मतलब होता है 100 ml विलयन में क्या है? 100 ml विलयन हो। 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा क्या कहलाती है? उसकी आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अब 100 ml अर्थात हम कहेंगे विलय की आयतन प्रतिशतता इक्वल टू क्या होगा? विलय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन भी ml में गुणे 100। ये क्या है? ये विलय की आयतन प्रतिशतता है। ठीक है। अब अगर विलय का आयतन निकालना है विलयन से, तब भी इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता, इसको लिखा जाता है W/W परसेंटेज। इस तरह से व्यक्त किया जाता है। अब ये क्या है? जैसे यहाँ पर 100 ml का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पर क्या प्रयोग किया जाएगा? 100 ग्राम। अर्थात हम कहेंगे 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा या विलय की ग्राम में मात्रा को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है। अब द्रव्यमान प्रतिशतता का फार्मूला क्या हो जाएगा? विलय की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर हो जाएगा यहाँ पर विलय का भार इसमें ग्राम में बटे विलयन का भार इसमें ग्राम में गुणे 100। अब यहाँ से हम विलय के भार को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब विलयन का भार क्या है? विलयन का भार मतलब ये हो गया विलय का भार प्लस विलयन का भार। और विलयन का आयतन का मतलब क्या हो गया? विलय का आयतन बटे प्लस क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन हो जाएगा। ठीक है। और ये तो सेकंड हो गया। और यहाँ पे थर्ड आपका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, ये तो द्रव्यमान प्रतिशतता हो गया और ये आयतन प्रतिशतता हो गया। थर्ड आपका है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, इसका मतलब क्या होता है?
कि इसमें जो विलयन होता है, विलयन के दो फैक्टर होते हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है, ये सबको पता है। उसी प्रकार से उन दोनों फैक्टरों में एक तो ml में उपस्थित होगा, एक क्या होगा, ग्राम में उपस्थित होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता का प्रयोग करेंगे। इसको अगर हम लिखना चाहेंगे या परिभाषित करना चाहेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, जैसे यहाँ पर 100 ml का प्रयोग कर सकते हैं। 100 ml इसमें आयतन के लिए किया गया है, तो आयतन यहाँ पर भी है, इसलिए हम लिखेंगे 100 ml विलयन में, या लिखेंगे 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी, उसकी विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता कहलाएगी। तो यहाँ पर विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार किसमें रहेगा, ग्राम में, बटे, इसको ऊपर लिख देते हैं, शायद नीचे दिखे ना, यहाँ पर लिख देते हैं। विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 हो गया, एक आयतन प्रसन्नता, द्रव्यमान प्रसन्नता, और यहाँ पे द्रव्यमान आयतन। द्रव्यमान प्रसन्नता को भार अनुसार प्रसन्नता भी लिखा जा सकता है, भार अनुसार प्रसन्नता। ठीक है, अब और अगला क्या है, चौथा, ppm में सांद्रता। ppm में, ये तो प्रतिशत में हो गया, ppm में सांद्रता, ये क्या होता है, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10⁻6 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से फार्मूला हो जाएगा, सेम टू सेम ऐसे ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लिख देंगे ppm में सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ml में, गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 ना हो करके क्या हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा। हम यहाँ पे 10⁻6 क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो m का मतलब है, m का मतलब मिलियन होता है, और 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है, 10⁻6 होता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, इंटू 10⁻6, अर्थात ppm में सांद्रता। ppm में सांद्रता का मतलब ये होता है बहुत थोड़ी सी मात्रा, जैसे कोलगेट में मात्रा मिलाई जाती है बहुत सी चीज़ों का, उसमें ppm पार्ट्स पर मिलियन में मिलाया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन में निकाला जाता है सांद्रता को। ठीक है, और इसके बाद में क्या है, इसके बाद में आपका मोलरता मिलेगा, नॉर्मलता मिलेगा, मोल प्रभाज मिलेगा, ये सब है, ये सब विलयन के अंतर्गत ही आता है, और सब भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर वीडियो में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।